एक छोटी सी स्टोरी हार्ट टचिंग, प्लीज़ पूरी सुनना। अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। कि दो बेटे थे और माँ थी। पापा पहले ही उनके गुजर चुके थे, तो माँ ने बेटों को पढ़ाया लिखाया। किस्मत अच्छी थी कि दोनों की नौकरी लग गई और फिर माँ ने दोनों की शादी कर दी। लेकिन बहुओं के आने से माँ भी खुश रहने लगी। माँ अपने बड़े बेटे के साथ रहती थी। छोटा बेटा और बहू दूसरे शहर में रहते थे। लेकिन एक दिन छोटे बेटे ने अपनी माँ को जिद करके वहाँ से ले आया। तभी छोटी बहू अपने पति से बोली कि तुम माँ को ले आए हो। लेकिन जब माँ चाय बनाने के लिए बोलती या खाना मांगती तो छोटी बहू को बहुत बुरा लगता। वह एक दिन अपने पति से शिकायत करने लगी कि माँ सारा दिन खाना मांगती रहती हैं, सारा दिन कुछ ना कुछ बताती रहती हैं। माँ को वहीं बड़े भाई के पास छोड़ाओ, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन बेटे को भी अपनी माँ का दर्द दिखाई नहीं देता था। वह पत्नी को समझाता कि तुम अब माँ के साथ कैसे समय बिताओगी, ये तुम जानो। एक दिन हद तो तब हो गई जब माँ से सारा काम छोटी बहू ने कराना शुरू कर दिया। एक दिन माँ चाय के लिए बोली तो उसको डांट फटकार कर और सारा घर का काम कराया तो माँ रोती रही और रोते रोते कमरे में जाकर सो गई। उसने खाना भी नहीं खाया और सुबह उसने अपने बड़े बेटे को फ़ोन लगाया। जब बड़ी बहू ने फ़ोन उठाया तो बड़ी बहू से कहा कि बेटे को भेज दो, वह मुझे ले जाए। बड़ी बहू ने कहा ठीक है, मैं भेज रही हूँ। तभी सुबह हुई और बड़ा बेटा माँ को लेने पहुँच गया। माँ ने जब अपने बड़े बेटे को देखा तो दौड़कर उसके गले लगी और लिपट कर रोने लगी। बोली बेटा मुझे यहाँ से ले चल, मुझे यहाँ बहुत दुख देते हैं सब लोग। ना तो खाने के लिए देते हैं, ना पीने के लिए देते, बल्कि सारा घर का काम करवाते हैं। तब बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि आज जो तुम माँ के साथ कर रहे हो, कल तुम्हारे बच्चे वही तुम्हारे साथ करेंगे तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी। अरे ये तो तुम्हारी पत्नी तो गैर है, लेकिन तुम तो अपने थे, अपनी माँ का दर्द समझ सकते थे। इतना कहकर बड़े भाई ने अपनी माँ को लिया और वहाँ से निकल गया। जब माँ बड़े बेटे के घर पहुंची तो वहाँ उसने सारा हाल घर का बताया। तब बड़ी बहू से रहा नहीं गया। उसने तुरंत अपनी देवरानी को फ़ोन लगाया और उसे खरी खोटी सुनाने लगी। तब देवरानी बोली तुम माँ को अपने बस में करना चाहती हो, सारी संपत्ति और पापा की पेंशन रखना चाहती हो। लेकिन वह कुछ नहीं बोली, उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला और लो अपनी माँ से राय, अब हमें उस संपत्ति से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तभी पत्नी को एहसास हुआ और अपनी माँ से माफ़ी मांगने के लिए निकल पड़े बड़े भाई के घर। जब बड़े भाई के घर पहुँचे तो माँ वहाँ बैठी हुई थी। दोनों माँ के चरणों में गिर गए और बोले माँ मुझे माफ़ कर दो। माँ ने दोनों को एक एक थप्पड़ लगा और घर से निकाल दिया। बोले आज के बाद अपनी शकल भी मत दिखाना, मुझे नहीं चाहिए ऐसे बेटे।